अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारी इस वक्त एरर एनालिसिस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में एरर्स की दो बड़ी टाइप्स में से एक टाइप इंटरलिंगुअल एरर्स के बारे में अच्छे से जाना और ये देखा कि किस तरह स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट लैंग्वेज ही उनकी सेकंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, यानी कि उनकी सेकंड लैंग्वेज में एरर्स का बायस बनती है। लेकिन सारे के सारे एरर्स की वजह उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं होती। सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हुए वो कुछ एरर्स ऐसे भी करते हैं जिनमें उनकी फर्स्ट लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं होता। ऐसे एरर्स को इंट्रालिंगुअल एरर्स बोलते हैं। ये इंट्रालिंगुअल एरर्स भी इंटरलिंगुअल एरर्स की तरह लैंग्वेज प्रोडक्शन के तमाम एरियाज में आते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इंट्रालिंगुअल एरर्स की टाइप्स के बारे में और देखते हैं कि आखिर ये इंट्रालिंगुअल एरर्स कौन कौन से होते हैं और किस किस फील्ड में अकर होते हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग द 4th क्लास ऑन एरर एनालिसिस। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि इंट्रालिंगुअल एरर्स की टाइप्स भी वही वाली हैं जो इंटरलिंगुअल एरर्स की टाइप्स हैं। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स का है, यानी कि इन्हीं टाइप्स में अगर कोई एरर फर्स्ट लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस की वजह से होगा तो वो इंटरलिंगुअल एरर्स की टाइप होगी, लेकिन अगर यही इसी किस्म का एरर बगैर फर्स्ट लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस के होगा तो वो इंट्रालिंगुअल एरर की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहली टाइप है इंट्रालिंगुअल फोनोलॉजिकल एरर्स। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फोनोलॉजिकल एरर्स वो होते हैं जो कि सेकंड लैंग्वेज सीखते हुए सेकंड लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन और उसकी इंटोनेशन में अकर होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सेकंड लैंग्वेज के वर्ड्स को गलत तरीके से प्रोनाउंस करेगा तो वो फोनोलॉजिकल एरर्स कहलाएंगे। मसलन अगर कोई स्टूडेंट किसी भी मुश्किल वर्ड को गलत प्रोनाउंस करता है और उसकी उस गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो ये वाला इंट्रालिंगुअल फोनोलॉजिकल एरर होगा। यानी जैसे इंडिया में डेंगी को बहुत ही गलत तरीके से प्रोनाउंस करके डेंगू बोला जाता है। इसके अलावा साइलेंट लेटर्स को स्टूडेंट कई दफ़ा प्रोनाउंस कर देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये लेटर इस वर्ड में साइलेंट है। मसलन साइकोलॉजी को तो साइकोलॉजी पढ़ना या आइलैंड को इसलैंड पढ़ना। तो इस तरह के जितने भी एरर्स हैं ये फोनोलॉजिकल एरर कहलाएंगे। और जहाँ तक रही बात इंटोनेशन की, तो इंटोनेशन वर्ड के ऊपर जोर देने को कहते हैं। मसलन एक सेंटेंस है, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, यानी कि मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए। अब इसमें हम कौन से वर्ड के ऊपर जोर देंगे, उस जोर देने पर डिपेंड करता है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा जोर आई पर दूंगा और बोलूँगा आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, तो इसका मतलब बनेगा कि मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए, यानी किसी और ने कहा। लेकिन इसी तरह अगर मैं अपनी इंटोनेशन आई की बजाय ही पे ट्रांसफ़र कर दूं और बोलूं आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, तो इसका मतलब बन जाएगा कि मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए, मतलब किसी और ने चुराए। या अगर ज़्यादा जोर मनी पे लगाएंगे और बोलेंगे आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, तो इसका मतलब बन जाएगा कि मैंने नहीं कहा कि उसने पैसे चुराए। तो जब जोर पैसों पे दिया गया तो अगला बंदा समझ जाएगा कि उसने कुछ चुराया तो है, लेकिन उसने जो चुराया है वो पैसे नहीं थे। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन में जो गलतियां होती हैं उनको फोनोलॉजिकल एरर्स बोलते हैं। और अगर ये गलतियां बगैर फर्स्ट लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस से हो रही हैं तो ये इंट्रालिंगुअल फोनोलॉजिकल एरर हो जाएंगे। अब दूसरी टाइप है इंट्रालिंगुअल मॉर्फोलॉजिकल एरर्स। अब मॉर्फोलॉजिकल एरर्स का मतलब है कि वर्ड्स की गलत तरतीब, यानी कि अगर रूट वर्ड है फाइट तो उसके साथ ing लगाना है या ed लगाना है या आगे s लगाना है। तो इस तरह से वर्ड्स की अगर गलत तरतीब दी जाएगी तो ये मॉर्फोलॉजिकल एरर्स होंगे। मसलन रन की सेकंड फॉर्म रैन को यूज़ करने की बजाय रन के साथ ed लगा के रन लफ्ज़ का यूज़ करना, या चिल्ड्रन के साथ s लगा के चिल्ड्रंस बोलना, या इलीगल की बजाय अनलीगल बोलना। तो इस तरह की सारी गलतियां मॉर्फोलॉजिकल एरर्स होते हैं। तीसरी टाइप है इंट्रालिंगुअल लेक्सिकल एरर्स। लेक्सिकल एरर मतलब किसी प्रॉपर वर्ड की बजाय कोई और वर्ड यूज़ कर लेना, यानी कि सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ करना चाहिए उस वर्ड को यूज़ करने की बजाय किसी और दूसरे वर्ड को यूज़ करना, ये लेक्सिकल एरर कहलाता है। और इंट्रालिंगुअल लेक्सिकल एरर्स की आम मिसालें हमें उन वर्ड्स में देखने को मिलती हैं
कि जहाँ पे दो वर्ड्स की प्रोनंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन वो दोनों वर्ड्स अलग-अलग होते हैं और उनकी स्पेलिंग भी अलग-अलग होती है। ये वर्ड्स कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं और इनकी वजह से स्टूडेंट्स लेक्सिकल एरर्स करते हैं। मसलन अफेक्ट और अफेक्ट दो एक जैसे वर्ड्स हैं, तो अफेक्ट की जगह अफेक्ट को यूज़ करना या अफेक्ट की जगह अफेक्ट को यूज़ कर लेना, ये एक लेक्सिकल एरर होगा। इसके अलावा दो और वर्ड्स हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो ये दोनों भी सेम साउंड करते हैं लेकिन दोनों अलग-अलग वर्ड्स हैं। तो इनमें कंफ्यूज होकर जब कोई स्टूडेंट गलत वर्ड को यूज़ करेगा तो ये उसका इंट्रालिंगुअल लेक्सिकल एरर होगा। फिर चौथी टाइप है इंट्रालिंगुअल सिंटैक्टिक एरर्स। अब सिंटैक्टिक एरर्स आप लोगों को पता ही है कि वो होते हैं कि जब कोई स्टूडेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी करता है। मसलन अगर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सेंटेंस को ठीक से नहीं बनाता और उसके किसी न किसी पार्ट में गलती करता है, तो ये एक सिंटैक्टिक एरर होगा। मसलन अगर एक स्टूडेंट आई सॉ द मूवी यस्टरडे की बजाय ये बोलता है आई सी द मूवी यस्टरडे, तो ये एक सिंटैक्टिक एरर होगा। इसके अलावा एक और सेंटेंस है जो कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करते हैं, मी एंड हिम वेंट टू द स्टोर। हालांकि ये सही तरीके से ऐसे है, ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। इसके अलावा कुछ अफ्रीकन्स डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं। हालांकि जब एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव आता है तो वो सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं। मसलन कोई ये कह देता है कि आई डोंट हैव नो मनी, हालांकि उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं होते, लेकिन इसमें उसे दो दफ़ा नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, तो ये वाले सिंटैक्टिक एरर्स कहलाएंगे। पांचवी टाइप है इंट्रालिंगुअल सिमेंटिक एरर्स। अब सिमेंटिक एरर्स के बारे में भी आपको पता है कि ये वो वाले एरर्स होते हैं जिनमें कोई स्टूडेंट लैक ऑफ नॉलेज या किसी भी रीज़न की वजह से ऐसे सेंटेंसेस बना लेता है जिनकी कोई सेंस नहीं बनती और अगले को समझ ही नहीं आता कि आखिर इसने ये सेंटेंस क्यों बनाया या क्यों बोला या आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये बेसिकली ज़्यादातर तब होते हैं जब किसी स्टूडेंट के पास वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती और उसको नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। मसलन एक स्टूडेंट है, उसने किसी को बताना है कि ये मेरा दोस्त मुझसे लंबा है, लेकिन उसको लंबा की इंग्लिश नहीं पता, तो वो इसकी जगह ये सेंटेंस बोल दे कि ही इज़ बिगर देन मी। हालांकि वो ये कहना चाहता था कि वो मुझसे लंबा है, लेकिन उसने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये बोला कि वो मुझसे बड़ा है। तो इस तरह के एरर्स सिमेंटिक एरर्स कहलाएंगे। इसके अलावा प्रिटी और हैंडसम दो अलग-अलग वर्ड्स हैं जिन दोनों का मतलब खूबसूरत ही है, लेकिन प्रिटी विमेन के लिए यूज़ होता है जबकि हैंडसम लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी को इस बारे में नहीं पता और वो किसी लड़की की तारीफ करते हुए उसे प्रिटी बोल देता है, तो ये भी एक सिमेंटिक एरर ही होगा। अब छठी और आखिरी टाइप है इंट्रालिंगुअल प्रैग्मेटिक एरर। इंट्रालिंगुअल प्रैग्मेटिक एरर्स वो होते हैं कि जब कोई स्टूडेंट कंटेक्स्ट को अच्छे से नहीं समझ पाता और गलत कंटेक्स्ट में सही सेंटेंसेस बोल जाता है, मतलब उसके सेंटेंसेस ठीक होते हैं लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे वो सेंटेंसेस नहीं बोलने होते या वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। मसलन कॉलेज में या किसी ऑफिस में इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अगर कंटेक्स्ट की नॉलेज नहीं है और कोई स्टूडेंट ऑफिस में भी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर जाता है जो कि वो दोस्तों के साथ करता है, तो ये उसका एक प्रैग्मेटिक एरर होगा। अब ये हो करते हुए कि आपको इंट्रालिंगुअल एरर्स के बारे में भी अच्छे से समझ में आ चुकी है, हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।